एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम एडिटिंग ग्रुप को पूरा कवर करने वाले हैं होम टैब से। और इसमें यहाँ पे फर्स्ट टूल आपको मिल जाएगा जिसका नाम सम होगा। पर हाँ, इसमें आपको फंक्शंस मिल जाते हैं और ये फंक्शंस आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे इनके शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं और आप यहाँ से भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जैसे कि मुझे ये डेटा जमा करना है तो खुद से फंक्शन लगा लूँ या तो फिर सम पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा, सम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, डेटा सेलेक्ट कर लेगा, एंटर करेंगे तो डेटा यहाँ पे सम हो चुका है। अब एवरेज निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके एवरेज पे क्लिक करेंगे, एवरेज खुद ब खुद डेटा सेलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल के हमें दे रहा है। सेम इसी तरह अगर हमें काउंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे, इंटर करते हैं तो इसने 3 बताया और इसने रेंज ठीक से सेलेक्ट नहीं किया तो हम ये रेंज सेलेक्ट करके डिलीट करते और ठीक से इसे रेंज सेलेक्ट करके देंगे, इंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल 5 ऐसे सेल्स हैं जिनमें डेटा फिल है। वापस यहाँ पे सम पे क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैक्स, तो इन नंबर्स में से मैक्स नंबर फाइंड करके दो तो मैक्स पे क्लिक कर लो, इंटर करोगे तो ये मैक्स नंबर इनमें से हमें फाइंड करके दे देगा। सेम इसी तरह हमें इसके अपोजिट मिलेगा मिन, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मिन पे क्लिक करते हैं तो ये मिनिमम नंबर हमें फाइंड करके दे देगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्टली फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। मोर फंक्शंस पे क्लिक करोगे तो बाकी के फंक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कोई खाली सेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक मोर फंक्शंस, बाकी फंक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम फिल होगा और इसके थ्रू आप सेल्स में डेटा फिल कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा नसीब, अपना नाम, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखना चाहेंगे डाउन, तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, मुझे इस डेटा को नीचे की तरफ फिल करना है, रिपीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउन पे क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा राइट, तो अगर हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेल में डेटा होना चाहिए, बाकी खाली सेल सेलेक्ट करके इसे दे दो, ये समझ जाएगा कि इसका काम क्या है। यहाँ पे इस डेटा को आगे की तरफ रिपीट करना, तो राइट। सेम इसी तरह अबव होता है, तो यहाँ पे अबव या तो फिर हमें मिल जाएगा अप, और यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट होगा। और ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जिस सेल में डेटा पड़ी है उस सेल पे क्लिक कर लो, कॉर्नर पे आपको डॉट दिख रहा होगा, इस पे पॉइंटर जैसे लेके जाओगे तो ये ड्रैग हैंडल बन जाता, लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो तो ये ड्रैगिंग हो जाती है। तो आप हर एक एंगल में इजीली, हर एक डायरेक्शन में इजीली ड्रैगिंग कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है अक्रॉस वर्कशीट। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये जितने भी सेल्स है जिनमें डेटा आ रहा है और जितने रोज हैं उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये वाला जो डेटा है ये बाकी शीट्स में भी आ जाए, तो यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ दूसरी शीट को, कंट्रोल के साथ तीसरी शीट को सिलेक्ट कर लो। या तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट शीट से लेकर लास्ट शीट तक सबको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की पकड़ के रखो, फर्स्ट शीट को सिलेक्ट कर लो, लास्ट शीट पे क्लिक करो तो इसके बीच में जो भी शीट्स आएंगे उन सबको सेलेक्ट किया जाएगा। तो कंट्रोल या तो फिर शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस वक्त हम मल्टी शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे, इस वाली शीट पे क्लिक करेंगे तो सारे शीट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इस शीट में जो डेटा है, सबसे पहले डेटा भी तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते हैं डेटा। अब इस शीट में जो डेटा है हम चाहते हैं कि बाकी शीट्स में ये रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक। ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करते हो। तो अक्रॉस वर्कशीट्स पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे कंटेंट भी लेके जाना है, फॉर्मेटिंग भी लेके जानी है, तो ऑल ओके पे क्लिक कर लो। अगर सिर्फ कंटेंट तो ये ऑप्शन, और अगर सिर्फ फॉर्मेटिंग लेके जानी है तो ये ऑप्शन। फिलहाल हम ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। बाकी शीट्स में भी देखा जाए तो देख लो, सेम डेटा बाकी शीट्स में हमने रिपीट कर लिया। इस ऑप्शन पे वापस क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपको मिल जाता है सीरीज़ नाम का ऑप्शन, सिलेक्शन करते डिलीट करते हैं और फॉर्मेटिंग को यहाँ से करते हैं क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है सीरीज़ नाम का, तो सीरीज़ सिंपल, जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो ये सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6, एक सीक्वेंस में नंबर्स आ रहे हैं तो सीरीज़, ये भी सीरीज़ है, मैंने लिखा 2 और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 4, दोनों को सेलेक्ट ड्रैग करेंगे, ये भी सीरीज़ है पर अंदाज़ अलग है। तो मतलब डेटा को रिपीट करना सीक्वेंस में सीरीज़ कहलाता है, बिल्कुल। और यही चीज़ आपका यहाँ पे ये ऑप्शन कर रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक, ऑप्शन आपके पास आ रहा है फिल नाम का और इसमें सीरीज़ पे क्लिक करोगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है सीरीज़ इन, आपको रो में सीरीज़ फिल करने हैं या तो फिर कॉलम्स में, तो हमने यहाँ पे रो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद लीनियर स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1 से, स्टॉप कहाँ पे होना है, मैंने कहा 10 पे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सिंगल रो के इनसाइड ये पूरा सीरीज़ फिल हो चुका है। पर अगर आप कॉलम में इसे चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, वापस क्लिक, सीरीज़ पे क्लिक, कॉलम सेलेक्ट, 1 से स्टार्ट और इसे 10 तक लेके जाएंगे
ओके पे क्लिक करेंगे तो 1 से स्टार्ट और 10 तक ये चला जाएगा। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जैसे कि मेमोरी आपके पास स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, 2 GB से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो ग्रोथ भी कुछ इसी तरह है। तो मतलब जो भी नंबर निकल के आ जाता है उसे फिर मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के साथ। तो हाँ, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। पर ये ग्रोथ नहीं देता क्योंकि मेमोरी में भी देखोगे 1 GB होता ही नहीं है। 2 से स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी कार्ड 2 GB पे आ जाता है, यूएसबी 2 GB पे आ जाता है, तो 2 हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी हमें 2 ही लिखना होगा, तो 2 ही से बताएंगे। 2 लिखने के बाद हमने यहाँ पे वापस फिल पे क्लिक करना है, सीरीज़ पे क्लिक करना है, ऑप्शन का नाम ग्रोथ और कॉलम की शक्ल में हमें डेटा चाहिए। स्टार्ट कहाँ से लेंगे, मैंने कहा 2 से। स्टॉप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 100। ओके पे क्लिक करेंगे तो 2 से स्टार्ट और 100 से जस्ट पहले ये स्टॉप हुआ। अब आप कहोगे कि 100 तक ये क्यों नहीं गया, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू को डबल करता जा रही है तो 64, अब 64 को जैसे ही वो डबल करेगा तो 64 और 64 ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा 128। 128 तो 100 से ऊपर चला गया, तो फिर ये एक स्टेप नीचे रुक जाता है। तो सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे वापस लिखते हैं 2 और फिर यहाँ पे क्लिक, सीरीज़ पे क्लिक, ग्रोथ, कॉलम, यहाँ पे मैंने इसे कहा 2 और इस दफ़ा चले जाओ आप 500 तक। ओके पे क्लिक कर लो। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 256 को जैसे आप डबल करोगे तो ये 500 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये एक स्टेप नीचे रुक गया। तो ये थी कहानी आपकी ग्रोथ की। और सीरीज़ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है डेट नाम का, पर इसके लिए आपके पास डेट का होना लाजमी है। तो हम यहाँ पे डेट को इंसर्ट करेंगे। डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन या तो फिर इक्वल्स टू आप फंक्शन यूज़ कर लो डेट नाम का, और इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट इंसर्ट कर लो, ईयर बता दो, मंथ बता दो और फिर डे बता दो। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जो भी करंट डेट है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने वापस फिल पे क्लिक करना है, सीरीज़ पे क्लिक करना है, ऑप्शन का नाम डेट, खुद ब खुद कॉलम, ऑप्शन का नाम डेट और ख़ुद ब खुद इसने डेट सेलेक्ट कर लिया और ख़ुद ब खुद कॉलम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सिलेक्शन पे ये डिपेंड करता है। तो सिलेक्शन में इसने डेट को डिटेक्ट करके ऑप्शन डेट दे दिया और फिर कॉलम्स में सेल सेलेक्टेड है तो इसने कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है डे, तो मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिल किया जाएगा, इस डेट को रिपीट किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज होने वाला है डे। ओके पे क्लिक कर लो तो देख लो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डे चेंज हो रहा है। 8 तारीख था, फिर 9, 10, 11 और इसी तरह 20 तक चला गया। कंट्रोल जी पीछे जाते हैं, वापस सीरीज़ की तरफ चले जाएंगे। अब डेट में मुझे वीक डे इससे निकालने हैं, डे मुझे चाहिए पर वीक डे नहीं चाहिए। ओके पे क्लिक करोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहाँ चला गया, वो वीक डे थे। हफ्ता और इतवार था, वो हफ्ता और इतवार इससे निकाला गया। तो जब भी आपको कुछ ऐसा काम करना है कि एक पॉइंट से डेट आपको लेके जाना है दूसरे पॉइंट तक, मतलब 1 तारीख से 30 तारीख तक, पर उसके बीच में आपको जो वीक के डेज है वो निकालने माइनस करने हैं, तो ये ऑप्शन आपका हेल्प करेगा जिसका नाम है डेट के इनसाइड वीक डे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे मंथ। ओके पे क्लिक करोगे तो इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ मंथ चेंज हो रहे हैं, तो डे वही सेम है, ईयर भी सेम है, पर चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मंथ। सेम इसी तरह ईयर के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, तो सीरीज़ पे क्लिक करते हैं, डेट पे क्लिक करेंगे, ईयर पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, तो इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, मंथ और डे यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। तो ये थे आपके पास डेट। और इसमें एक और ऑप्शन आपको दिया गया है जो कि मिडल नंबर फाइंड करने में आपका हेल्प करेगा, जो कि ट्रेंड आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 3। अब 1 और 3 के बीच में क्या आता है, मैंने कहा 2, तो यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक कर लो और ट्रेंड सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो 1 और 3 के बीच में 2 इसने इंसर्ट कर लिया। इसी तरह अगर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 2, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, तो यहाँ पे क्लिक, सीरीज़ पे क्लिक और हमने यहाँ पे वापस ट्रेंड को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। तो अगर आप कुछ इस तरह से बड़ा नंबर इसे दे दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे मिडल के नंबर्स फाइंड करके दे दो, तो ये इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी मिडल के नंबर्स होंगे हर एक्सेल के अकॉर्डिंगली ये वो फिल करके आपको दे देगा। तो सीरीज़ आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट आ जाता है जस्टिफाई, बहुत मज़े का है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना नाम नसीब खान और थोड़ा सा हम इस वाले कॉलम को साइज़ कम देते हैं। अब डेटा यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। जस्टिफाई का काम क्या है, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज। तो रेंज तो हमने सेलेक्ट करके नहीं दिया, पर हाँ
जिस रो में डेटा आ रहा है यहाँ पे वो सेम कॉलम में फिक्स नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, डेटा को यहाँ पे ब्रेक करेगा, नेक्स्ट वाले रो में से शिफ्ट करेगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे स्पेस था, स्पेस के बेस पे इसने डेटा को ब्रेक कर लिया और नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर लिया। पर अगर आप इसे कुछ ऐसा डेटा दे कि ये ऑप्शन ट्राई कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है इस पर काम नहीं करेगा। जस्टिफाई काम नहीं कर रहा क्योंकि इसे स्पेस ही नहीं मिल रहा किस पॉइंट पे ये ब्रेक कर ले। फिलहाल इस कॉलम में देखा जाए तो ये जो खान है ये यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे वापस क्लिक कर रहा हूँ, जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अपोजिट भी काम करता है। अगर ये ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट रो में इसे शिफ्ट कर रहा है तो ये सेम कॉलम में भी सेट करके आपको डेटा दे सकता है। कैसे? उसके लिए कॉलम में जगह होना चाहिए। जैसे मैंने कॉलम में जगह बना लिया, ये खान अब यहाँ पे आ सकता है, तो दोनों सेल्स को वापस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक, हमने यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो डेटा वापस सेम कॉलम के इनसाइड इसने जस्टिफाई कर लिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फ्लैश फिल नाम का, तो इसके लिए हमारे पास नाम का होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बीच बीच में खाली रो आ चुका है तो कंट्रोल के साथ खाली रो उसको सेलेक्ट करते एक दफ़ा। कंट्रोल माइनस की प्रेस करेंगे तो खाली रो यहाँ पे हम डिलीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये फुल नेम है तो यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम, डबल क्लिक, कॉलम को रिसाइज करते हैं, फुल नेम को यहाँ पे कलर और बैकग्राउंड कलर सेंटर बोल्ड फॉर्मेटिंग दे देते हैं। इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ से इन्हें बॉर्डर दे देते हैं। अब मान लें अगर आपको कुछ ऐसा डेटा दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल दो। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर हमने इस डेटा में से निकालना है तो इसमें हमारा हेल्प करेगा फ्लैश फिल। इसके लिए फंक्शंस भी होते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, और फर्स्ट नेम निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैद। अब सिंपल हमने सिलेक्शन करना है और चले जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन का नाम फिल और फ्लैश फिल पे क्लिक कर लो, तो इसने इन वाले नामों में से आपके डेटा को देख के सब में से यहाँ पे फर्स्ट नेम को फ़िल्टर कर लिया। सेम इसी तरह अगर हमने लास्ट नेम निकालना हो तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम लिखेंगे जो कि मंसूर आ रहा है। अब वापस यहाँ पे सिलेक्शन कर लें, क्लिक करना है हमने फिल फ्लैश फिल, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए लास्ट नेम ये फ़िल्टर कर रहा है। पर अगर वापस इनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे वापस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फुल नेम बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा डेटा भी आपको दिया जा सकता है कि ये फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम है, इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे वापस सिलेक्शन रखते हैं और फर्स्ट सेल या जो फर्स्ट नाम है इसको हमने खुद से लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैद मंसूर, और पैर यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लेना है। चले जाएंगे फिल फ्लैश फिल, तो कुछ इस तरह से इसने वापस इन्हें ज्वाइन करा दिया, मतलब इसे कॉन्केटिनेट कर दिया या तो कंबाइन कर लिया, ग्रुप कर लिया, जो भी आप इसे कह दो। अब मान लें मुझे यहाँ पे इसका जीमेल बनाना है, तो जीमेल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जैद @ या तो फिर डॉट मैंने लिखा ncs@gmail.com। ये मैंने जीमेल बना लिया इस वाले नाम का। अब बाकियों के लिए मुझे सिलेक्शन करना है, तो अप एरो से ये सेल सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ। वैसे अगर मैं इस पर पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो हाथ बन रहा है तो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्ट लेके जाएगा आपको ब्राउज़र की तरफ या तो आपके डिफ़ॉल्ट जो भी मेलिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होगा ये उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। फिलहाल हमने किसी सेल को सेलेक्ट करके अप एरो प्रेस करना है और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ, ये तो बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है पर हाँ शिफ्ट के साथ हम यहाँ तक आएंगे और चले जाएंगे यहाँ पे फिल फ्लैश फिल। तो सब के लिए इसने यहाँ पे हमें जीमेल क्रिएट करके दे दिया। तो इतने मज़े का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपना काम बहुत आसान कर सकते हो। ऑप्शन का नाम फ्लैश फिल और इनसाइड आपको फिल में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लो, इसमें से जो भी क्लियर करना है ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्लियर ऑल से पूरा डेटा ये क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है क्लियर फॉर्मेट्स, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग इसने हटा ली पर डेटा मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लियर कंटेंट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट चला गया पर हाँ फॉर्मेटिंग मौजूद है। सेम इसी तरह क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, अगर आपने कमेंट्स को ऐड किया है तो कमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना या हाइपर लिंक्स को रिमूव करना, तो इसमें हाइपर लिंक्स मौजूद है तो इस पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक्स रिमूव हो जाएंगे। तो देख लो ये सेल्स डायरेक्टली सेलेक्ट हो रहा है, पहले हाथ बन रहा था अब डायरेक्टली ये सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि इसका सिर्फ कलर बचा, हाइपर लिंक्स इससे हट चुका है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये तभी यूज़ करोगे जब आप कमेंट्स ऐड करते हो या तो फिर नोट्स ऐड करते हो किसी सेल के रिलेटेड। क्लियर के जस्ट बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सॉर्ट नाम का, और सॉर्ट के थ्रू हम डेटा को तरतीब दे सकते हैं।
तो इस पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और फिर आ जाएगा सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब पहले यहाँ पे न्यूवेस्ट और ओल्डेस्ट कुछ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एज आ रहा था, तो एज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये हमें नाम दे रहा था कि एज आ रहा है, ओल्ड शख्स को पहले रखना है, फिर उसके बाद न्यू लोगों को बाद में रखना है, तो जवानों को पहले रखो और बड़ों को बाद में। तो मतलब जो नए नंबर से उनको स्टार्ट में रखो और जो पुराने नंबर हैं उनको पीछे रखो, कुछ इस टाइप का आपके पास सॉर्ट हो रहा था। पर फिलहाल यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने सॉर्ट कर लिया हमारे डेटा को, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पर हाँ, सॉर्ट किस चीज़ के बेस पे हुआ, यहाँ पे इन नंबर्स के बेस पे सॉर्ट इसने कर लिया। पर हम यहाँ पे वापस क्लिक करते, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब बड़े नंबर्स टॉप पे आ रहे हैं, पर हाँ छोटे नंबर्स नीचे। अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करते कुछ इस तरह से, अब ये वाला जो हिस्सा ये सिलेक्ट नहीं है, पर सिलेक्ट इस वक्त फर्स्ट नेम, क्लिक करते वापस सॉर्ट ए टू जेड, क्लिक कर रहे हैं, ए टू जेड के अकॉर्डिंग ये तरतीब ले रहा है, और वापस यहाँ पे क्लिक सॉर्ट जेड टू ए। तो जेड टू ए मतलब उल्टे तरफ से ये यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर रहा है। तो मतलब सिलेक्शन जहाँ पे होगी उसके अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे डेटा सॉर्ट करके दे रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे वापस डेटा सेलेक्ट करते हैं। अब मान लें इस डेटा में से मुझे यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो इसके लिए सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस चीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। फिलहाल फर्स्ट नेम सेलेक्टेड है, इस पर क्लिक कर लो। हमें ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो ज्वाइन डेट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेल के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, या तो कलर के अकॉर्डिंग या तो फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम सेल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, न्यूएस्ट और टू ओल्डेस्ट। तो मतलब सबसे पहले ये जो नया नया डेट होगा वो टॉप पे आएगा, और जो पुराना डेट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो हम ओके पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने चीज़ों को डेट के अकॉर्डिंग तरतीब दे दिया, तो दिसंबर जो कि लास्ट में आएगा उसने उसे लास्ट में रखा, और स्टार्ट के मंथ स्टार्ट में आए। फिर सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ जाते हैं, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे लास्ट नेम के अकॉर्डिंग डेटा को तरतीब देना है, तो क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करेंगे लास्ट नेम को, और यहाँ पे वही सेल वैल्यूज़, फिर जेड टू ए, मैं ए टू जेड सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा। अब मान लो अगर आपको एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को तरतीब देना है, तो हम वापस सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एज। पर हाँ, इसमें यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने सेल कलर सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहला कलर कौन सा रखना है, तो मैं यहाँ पे बड़े जो लोग हैं, मतलब बड़े एज वाले, उनको टॉप पे रखना चाहता हूँ, तो उनका यहाँ पे कलर रेड आ रहा है। तो सबसे पहले मैं रेड को रखना चाहता हूँ टॉप पे। ऑन टॉप या तो ऑन बॉटम, मैंने ऑन टॉप रखा। फिर ऐड लेवल पे क्लिक कर लो, नया लेवल आ जाएगा। अब दो कलर और बचे हैं, रेड तो टॉप पे चला जाएगा, ग्रीन और येलो। इन दोनों में से कौन सा कलर आपको रेड के बाद रखना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एज में से हमें सेल कलर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कलर जो इसके बाद रखना है वो मुझे येलो रखना है, तो यहाँ से येलो सेलेक्ट करते हैं। ऑन टॉप मतलब सबसे पहले रेड ऑन टॉप रहेगा, फिर उसके बाद ये देखिएगा कि अच्छा ऑन टॉप पे रेड है, तो चलो मैं उसके बाद यहाँ पे टॉप में रह जाऊँगा, और टॉप में ख़ुद को सेट कर लूँगा। ओके पे जैसे क्लिक करोगे वैसे भी यहाँ पे जो ग्रीन है वो रह जाएंगे, वो लास्ट में वही आएंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे तरतीब ले चुका होगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब वापस हम यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फ़िल्टर। बहुत मज़े का ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा आप इसे यूज़ करने वाले हो। तो हम यहाँ पे बीच में कहीं पे भी कर्सर रख सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पे सॉर्ट नाम का, और तो पूरा डेटा यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर नाम का यहाँ पे बटन ले लेंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फ़िल्टर करना है, या मुझे इसमें से कामरान निकालना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिलेक्ट ऑल, पर हम यहाँ पे अनसेलेक्ट करते हैं सबको, और इसमें से सिर्फ कामरान को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ कामरान का जो डेटा है वो आपको दिखाया जाएगा। और सॉर्ट एंड फिल्टर में अगर आप क्लियर बटन पे क्लिक करते हो तो इसे डेटा को क्लियर कर सकते हो, और यहाँ पे वापस क्लिक कर लो। कोई ऐसा नाम जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बहुत सारे नाम है, तो नाम को सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रब्बी, और आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे तो रवि नाम का यहाँ पे जो शख्स होगा उसका डेटा यहाँ पे फ़िल्टर कर लेगा ये। फिर वापस यहाँ से भी आप फ़िल्टर हटा सकते हो, फ़िल्टर के लिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम फर्स्ट नेम, फ़िल्टर हट जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमें एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़िल्टर लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पे क्लिक। अब कौन सा एज आपको यहाँ से फ़िल्टर करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, फ़िल्टर बाई कलर,
कि आपको यहाँ पे कौन से कलर का डेटा देखना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे ग्रीन को अगर सिर्फ देखना चाहता हूँ तो फ़िल्टर बाय कलर ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ग्रीन कलर का डेटा हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फ़िल्टर को हटाना है वापस यहीं पे क्लिक करके फ़िल्टर को यहीं से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ऊपर देख लो, यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शंस यहीं पे दिया जा रहा है। तो ये जो बटन है ये सिर्फ फ़िल्टर के लिए नहीं, ये सॉर्ट के लिए भी है। तो यहीं से आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे नीचे से डेटा को आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। फ़िल्टर बाय कलर, फ़िल्टर बाय नंबर, और यहाँ पे फ़िल्टर बाय आपका जो भी डेटा है इसमें, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप ये डेटा फ़िल्टर कर सकते हो। और ये थी कहानी यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। नेक्स्ट ऑप्शन आपको फाइंड नाम का मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इस डेटा में कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड, क्या फाइंड करना है, मान लो मुझे यहाँ पे उस्मान फाइंड करना है, क्या उस्मान है इसमें, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते तो इसने उस्मान हमें सेलेक्ट करके दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट रिप्लेस। कोई भी चीज़ जो कि आपने फाइंड करना है उसे रिप्लेस करना है किसी और चीज़ के साथ, नाम के साथ, डेटा के साथ। जैसे कि मुझे फाइंड करना है उस्मान को और उसे रिप्लेस करना है नसीब के साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं नसीब खान, और फाइंड नेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज करते हैं। इसे नेक्स्ट रो में या तो फिर ये वाला जो कॉलम है इसका साइज़ बढ़ाते हैं ताकि डेटा इसमें ठीक दिखे। फिर कंट्रोल ए सिलेक्शन करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, गो टू। किसी भी आपने स्पेशल लोकेशन पे जाना है तो गो टू में आप वो लोकेशन बता सकते हो। जैसे कि मैं सेल नंबर A3 में जाना चाहता हूँ तो A3 मैंने लिखा, ओके पे क्लिक करेंगे तो हम सेल नंबर A3 पे जंप कर चुके हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर लो, नेक्स्ट गो टू स्पेशल। और गो टू स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं और इसमें से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। फार्मूला सेलेक्ट करना है कि इस डेटा में फार्मूलाज कहाँ पे यूज़ हुए हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं डेटा का। और नोट्स, तो नोट्स है ही नहीं, हमने इसमें नोट्स ऐड नहीं किए तो नोट्स के नोट फाइंड। फिर नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे अप्लाई हुई है वो सेलेक्ट करके दे दो, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। फिर क्लिक। अब कॉन्स्टेंट्स कहाँ पे है, ऐसा डेटा जिस पे फंक्शन नहीं लगी है तो वो ये डेटा रहा। और फिर क्लिक कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन, फिलहाल हमने अप्लाई नहीं किया है तो डेटा वैलिडेशन भी यहाँ पे हमें दिखा देगा, नो सेल्स वर फाउंड। और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काम करता है, पर इस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जैसे कि हम इंसर्ट टेप पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करेंगे, एक शेप उठा के ड्रा करेंगे और एक और शेप मुझे यहाँ पे चाहिए, तो दूसरा शेप भी मैंने उठा के यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब अगर मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट एंड फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करना है, गो टू स्पेशल। अगर कॉन्स्टेंट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्स्टेंट में क्या चाहिए, मैंने कहा नंबर्स चाहिए, बाकी चीज़ों को अनसेलेक्ट कर लो। एरर्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है, वो एरर्स जहाँ पे फंक्शन नहीं है पर हाँ एरर्स दिखा रहा है। जहाँ पे लॉजिकल्स वर्ड्स है, कुछ ऐसा डेटा सेलेक्ट करना जो कि लॉजिकल वर्ड्स के साथ मैच होता हो। लॉजिकल वर्ड्स जैसे कि आपका ट्रू एंड फॉल्स, तो इस डेटा में ट्रू और फॉल्स नाम का कुछ है ही नहीं, तो ये भी काम नहीं करेगा। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट है इसमें, तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसने टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करके दे दिया। और अगर हम फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे, कॉन्स्टेंट पे क्लिक करके हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर्स दिखा दो, और नंबर जो कि चेंज नहीं होते और उसके पीछे फार्मूला मौजूद नहीं है, तो ओके पे क्लिक कर लो, ये सिर्फ वो नंबर्स आपको सेलेक्ट करके दे देगा। सेम इसी तरह आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करके गो टू स्पेशल की तरफ जाके ब्लैंक्स, वो सेल जो कि खाली है, करंट रीजन, करंट एरे, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ये रहे, ओके पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करके दे देगा। और फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर लो, गो टू स्पेशल, और इस साइड पे भी आपको यही ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हम अपने कंडीशन के बेस पे कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फाइंड एंड सेलेक्ट में हमारा हेल्प करेगा गो टू स्पेशल। और लास्ट ऑप्शन सिलेक्शन पैनल, इसके थ्रू सिलेक्शन पैनल इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो वगैरह। लास्ट ऑप्शन, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि एमएस एक्सेल में आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ से वो फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। ये ऐसा है जैसे कि आपका मोबाइल में प्ले स्टोर है और क्रोम है, तो यहाँ से भी आप एमएस एक्सेल में चीज़ों को डाउनलोड करके उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो एड्स नेम नाम का आपके पास जो ऑप्शन है, ये एक्स्ट्रा टूल्स आपको एमएस एक्सेल में ऐड करने में हेल्प करता है।